हेलो एवरीवन, वेलकम टू Dev2DSA। तो आज हम करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा देखा था, तो फॉर्मूला देख लेते हैं। हमने फॉर्मूला नहीं देखा था पिछली वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला एक, पहले तो हम अमाउंट निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। अमाउंट हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद प्रिंसिपल इंटू 1+r, यहाँ पे r अगेन रेट है, की पावर n। n है यहाँ पे टाइम इन ईयर्स। ओके, ठीक है। रेट भी पर एनएम का होगा और टाइम इन ईयर्स होगा। तो ये है अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। अब एक बार हमारे पास अमाउंट आ गया तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने किसी को 100 रुपये दिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे और रेट था हमारा 10% और टाइम दिया हमने 3 ईयर्स। ठीक है, तो बस अगर हमको अमाउंट निकालना है 3 साल के बाद हमको अमाउंट कितना मिलने वाला है, तो वो जगह पहले प्रिंसिपल यानी 100 इंटू 1+10%, 10/100 लिख सकते हैं हम इसको, और इसकी पावर 3। बस अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 100, 10+1 11/3 का 11/10 का क्यूब। तो दिस विल बी 100 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331, और ये अपॉन 10 है तो इसके बाद पॉइंट डाल दो। तो अमाउंट कितना हो गया 3 साल के बाद? 3 साल के बाद अमाउंट हो गया 133.1। अगर ये अमाउंट हो गया और हमको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट हमारे पास आ ही रखा है 133.1, प्रिंसिपल हमको पता था 100 रुपये, तो ये आ जाएगा 33.1। ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स। अब क्वेश्चन देखते हैं सीधे। क्वेश्चन में क्या क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम इज ₹1। द सम इज, तो एक कोई सम है, मतलब एक्स अमाउंट ऑफ मनी है जो कि हमने सिंपल इंटरेस्ट पे और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है 2 साल के लिए 4% के लिए। ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी सेम है, टाइम और उसका जो रेट है। और इसके बाद उनके इंटरेस्ट में 2 साल के बाद उनके इंटरेस्ट में ₹1 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमने कितना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया था, हमको ये निकालना है। तो बेसिकली हमको पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फिर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर हमको दोनों का डिफरेंस हम 1 के इक्वल कर देंगे तो हमारा सम आ जाएगा। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी। हमने प्रिंसिपल हमने x एज्यूम कर लिया है, x इंटू आर 4% इंटू टाइम 2। बस अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 425 तो 2x/25। ये तो हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट अब डायरेक्टली तो नहीं निकलेगा, पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा हमको। अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट। रेट कितना है इसका? 4 ही है, 4/100, और टाइम है 2 ईयर्स। ठीक है, प्रिंसिपल की जगह भी x लिख लेते हैं, हमने एज्यूम कर रखा है पहले से। तो बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x और ये अगेन 25 + 1 26/25 का स्क्वायर। तो अमाउंट आ जाएगा x इंटू 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676, और 25 का 625। ठीक है, बस अब इसका स्क्वायर नहीं, सॉरी, ये आ गया हमारे पास अमाउंट। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल और छोटा क्वेश्चन है ये। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 30,000 एट 7% पर एनम इज 4,347।
द पीरियड इज, तो हमको बस टाइम निकालना है, और बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है और हमारे पास इंटरेस्ट भी दे रखा है। हमको हमारे पास रेट भी है, रेट हमारे पास 7% है। हमको टाइम निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला जो है अमाउंट का होता है, हम बाद में हालांकि उससे इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला अमाउंट का होता है, तो हम, और हमारे पास प्रिंसिपल और इंटरेस्ट गिवन है, तो हम अमाउंट ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हम एक बार अमाउंट ऐसे निकाल लेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और एक बार हम अमाउंट फॉर्मूला से निकाल लेंगे, प्रिंसिपल इंटू 1 + r⁴ और इन दोनों अमाउंट को हम इक्वल अगर रख लेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम अमाउंट ऐसे निकाल लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लो तो आ जाएगा 34347, ठीक है। और अब इसको इसमें पुट कर देते हैं। तो इसमें अगर हम पुट कर दें इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इज 30,000, 1 + 7/100 n, हमको n ही निकालना है। तो ये तो इस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 34,347/30, और ये आ जाएगा 107/100n। ये देख लो, ये 3 से डिविजिबल है दोनों, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 11449, और ये आ जाएगा हमारे पास 10,000। अब हमको पता है 10,000 100 का स्क्वायर होता है, और ये जो वैल्यू है ये 107 की स्क्वायर होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 107/100 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 107/100n, ठीक है। अब बस हमको इस दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के बाद क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू 2। तो 2 साल के लिए जो अमाउंट, जो प्रिंसिपल था वो दिया गया था, जो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में बोला है द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल इज। तो एक कोई सम ऑफ मनी है जिसको हमने 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेंट किया है, मतलब लेंड किया है किसी को, तो कितना टाइम लगेगा उस अमाउंट को डबल से ज़्यादा होने में। तो हमको अमाउंट की वैल्यू यही होती है, P1 + r की जगह 20 ले सकते हैं हम। ये हमारे पास डबल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यही पूछा है हमको कि हमको n की वो वैल्यू बतानी है जिसमें ये अमाउंट इसके डबल से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे अगर देखो आप, दोनों तरफ हम अगर p से डिवाइड करें तो प्रिंसिपल कैंसिल ही हो जाएगा, तो प्रिंसिपल का इसमें एक्चुअल में रोल है ही नहीं। हम कितना भी अमाउंट रेंट करें, अगर हमारे पास वो दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा तो हमको सेम ही टाइम लगेगा, प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा। बस अब इसको तुमको सॉल्व करना है। ये 2 5 तो 6/5n शुड बी ग्रेटर देन 2। अब हमको n की वो वैल्यू बतानी है जिसमें 6/5n 2 से भरी है, वो सबसे छोटी ऐसी वैल्यू बतानी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन से जा सकते हो, जो आपका बेस्ट तरीका हो सकता है। तो ऑप्शन में आप सबसे छोटी से सबसे बड़ी वैल्यू एक एक करके डाल के चेक करोगे, ठीक है। एन की वैल्यू पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और जिस वैल्यू पे ये 2 से ज़्यादा आ गया, उसका इसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा आ गई, वो है हमारा पास आंसर। तो पहले 3 डाल के देखते हैं। तो 6 × 6 × 6/5 × 5 तो ये करेंगे तो आ जाएगा 6 6 36, 36 × 6 इक्वल 6 216/125, ठीक है। अब ये देखें तो ये इट इज नॉट ग्रेटर देन 2, ठीक है।
तो अब फिर 4 डाल के देखेंगे, तो 6 की पावर 4 या फिर 6/5। अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या के लिए क्या करना है, इसको अगेन 6 से मल्टीप्लाई कर देना। 6 6 6 9 1296 अपॉन ये 625 आएगा। ठीक है, इस वैल्यू को अगर आप देखो तो ये 2 से बड़ी होगी। अगर आप डिवाइड करोगे इसको तो 625 इंटू 2 कितना आएगा, ये 5 2 10 1250। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 2 से बड़ा आने वाला है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 4, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो इस वाले क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी हमको लीस्ट और या फिर हाईएस्ट वो पूछा गया हो तो ऑप्शन से डाल के देख सकते हैं। अगर लीस्ट पूछा गया है तो सबसे छोटे ऑप्शन से डालना हमको शुरू करना है, और हमको हाईएस्ट पूछा है तो हमको सबसे बड़े ऑप्शन डालने शुरू करने हैं। ठीक है, तो हमने एक बार अगर 4 पे चेक किया तो 4 पे वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी आ गई, तो हमारे पास आंसर 4 आ गया। और अगर 4 पे नहीं आता तो हम अब 5 डालते, फिर 6 डाल के देखते, इसी तरह करते जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। एक कोई सम ऑफ मनी है जिसपे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 8% पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। तो पहले वाले उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हाफ है दूसरे वाले इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो कि 4000 पे है। दूसरे वाले का हमको प्रिंसिपल भी पता है, पहले वाले का हमको प्रिंसिपल नहीं पता। तो 4000 पे 2 साल के लिए 10% पर एनम, इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, इस पे सिंपल इंटरेस्ट लगा। इसका इंटरेस्ट हाफ है इससे, तो हमको पहले वाले का सम निकालना है। पहले वाले पे हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हाफ है, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हाफ है कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं पहले हम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले अमाउंट निकाल लेते हैं दूसरे वाले का। दूसरे वाले के लिए प्रिंसिपल दे रखा है हमारे पास 4000, टाइम है हमारे पास 2 years, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट आ जाएगा 4000 1 + 10/100 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 10 + 1 11/4000। ठीक, अगेन ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। 11 का स्क्वायर आ गया 121 इंटू 40, तो ये 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 1 = 4, 4840। ये हमारे पास अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल हमारे पास 4000 था, अमाउंट 4840 आ गया। तो बस सिंपल है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 840। ठीक है, इसका हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। द सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन फॉर 3 years इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के हाफ है सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट के हाफ है सिंपल इंटरेस्ट। तो 840 हमारा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इसका हाफ, यानी डिवाइडेड बाई 2, 420। ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारे पास टाइम कितना है 3 years, और रेट कितना है 8%। तो ये हमारा इंटरेस्ट है, टाइम भी हमको पता है और रेट भी हमको पता है। बस अब हमको प्रिंसिपल निकालना है। तो 420 इक्वल्स टू P इंटू R8 इंटू T3 अपॉन 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 = 3, 3 4 = 12, और ये कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ। तो 8 1 = 8, नहीं ये कैंसिल नहीं होगा। 140, तो 1400, और ये 100 उधर चला जाएगा अपॉन 8। ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। ठीक है,
बस इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1750, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 525। एक कोई सम है जिसपे 2 साल पे में 10% पर एनम पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है वो 525 बन रहा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम हमारा सेम है फॉर डबल द टाइम, टाइम हमने डबल कर दिया, एंड हाफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सम सेम है, टाइम को डबल कर दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हाफ है। पर एनम इज, हमको सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा निकालना है, ठीक है। तो पहले वाले केस में हमारे पास एक्चुअल में हमें पता नहीं है कि इसका जो सम है वो कितना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, किसी सम की बात की गई है हमको, लेकिन पता नहीं है। हमको क्या पता है, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है लेकिन उसका, और हमको रेट भी पता है, और हमको टाइम भी पता है। तो बस हमको उसका सम निकाल लेना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हमको पता ही है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट। रेट कितना है 10, इसका स्क्वायर माइनस प्रिंसिपल। तो यहां से अगर देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 11/10 का स्क्वायर माइनस पी। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 525, और यहां से आप प्रिंसिपल कॉमन ले सकते हैं। प्रिंसिपल अगर यहां से कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 11/10 का स्क्वायर माइनस 1, और ये 525। तो 525 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, और 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1। तो 121 माइनस 100 कितना होगा 21/100 इक्वल्स टू 525। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 525 इंटू 100/21। बस अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2500, जो कि हमारे पास प्रिंसिपल है। हमको प्रिंसिपल नहीं निकालना था, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे आ जाता है, वो हमारे पास प्रिंसिपल आ चुका है। द सिंपल इंटरेस्ट, हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन सेम सम फॉर डबल द टाइम। टाइम इसमें कितना टाइम है 2 साल है, तो इस बार हमारा टाइम 4 साल हो जाएगा। हाफ द रेट, तो इसमें अगर हमारे पास रेट है 10, तो हमारे पास रेट कितना आ जाएगा अब 5। तो नया प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट है हमारे पास 5 और टाइम हमारे पास 4 years। बस अब हमको इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो P इंटू आर इंटू टी लगाएंगे, बस 2500 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 100। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 4 20, तो 25 इंटू 20 तो आ जाएगा 500। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, हमको यही हमको निकालना था, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट। एक कोई अमाउंट है जिसको 6 ईयर सिंपल इंटरेस्ट में देने पे वो 60% इंक्रीज हो जा रहा है। वॉट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1200 आफ्टर 3 years एट सेम रेट। अगर 1200 रुपीज़ को उसी सेम रेट पे, जिस रेट पे पहले सिंपल इंटरेस्ट दिया गया था, उस रेट पे अगर 12,000 रुपीज़ 3 साल के लिए दिया जाए तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। पहले हम ये निकालते हैं कि यहाँ पे रेट कितना है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि मान लो हमने 100 रुपये जो है वो इन्वेस्ट किया था एट सर्टेन रेट हम एक्स मान लेते हैं, तो 60% का इंक्रीज आया। तो 100 रुपये का 60% का इंक्रीज कितना हो जाएगा, 100 रुपये का 60, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा रेट, और टाइम है हमारे पास 6 years। तो बस फॉर्मूले में पुट कर दो, 60 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू एक्स इंटू 6
अपॉन 100। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 6 10 are 60। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10%। अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हमारे पास प्रिंसिपल भी गिवन है, हमारे पास टाइम भी गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है हमारे पास। तो अमाउंट निकालते हैं पहले। ये हमारे पास फॉर्मूला, प्रिंसिपल है हमारे पास 12,000, रेट हमारे पास दिया हुआ है 10 और टाइम है 3 years। बस इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 12,000 और ये अगर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 + 1 11 अपॉन 10 का क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। तो 12,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा और 11 का क्यूब कितना होता है 1331 इंटू 12। तो ये हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15,972, ठीक है। ये अमाउंट आ गया हमारे पास। तो अमाउंट आ गया तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 15,972 माइनस 12,000, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 3,972, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी